हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस से संबंधित सिंपल टॉपिक का इन्फिनेटिव। हम लोग आज पढ़ेंगे इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपका सिंपल के अंतर्गत आपका दूसरा टॉपिक आता है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। ठीक है, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव है क्या? तो इन्फिनेटिव जो होता है वो 2+V1 को कहते हैं। किसे कहते हैं? 2+V1 को कहते हैं। ठीक है, ये तो है नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, नॉन फाइनाइट मतलब ना बदलने वाली। तो बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव है क्या? बोलेंगे 2+V1 को ही हम इन्फिनेटिव कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब यहां इसका इन्फिनेटिव के बारे में तो हो गया। अब हमको बनाना है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस। तो उसके लिए हमें बहुत जरूरी है इसकी पहचान करना। अगर हम सेंटेंस को पहचान गए तो मान लीजिए कि आपका सिंपल बनाना बहुत ही फूस है। ठीक है, तो सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि यहां पे क्या आया होगा तो हम इसका प्रयोग कर दें। तो याद रखना, अगर इन्फिनेटिव के प्रयोग अगर इन्फिनेटिव से बनाना है तो उसमें पहचान में लिखा होगा आपका सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकेंड। इन दोनों सेंटेंसों में से किसी एक सेंटेंस में वांट, सो, वेरी, 2+V1 ये आया होगा। वांट, सो, वेरी, 2+V1 आया होगा। या आपको यार यहां पे देखना, या तो हम लिखेंगे क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग कब करेंगे? अगर ये चीजें हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीजें नहीं मिल रही हैं तो एक बार हम लोग उसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन करके देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब क्या है? तो याद रखना, क्वेश्चन का मतलब है कि सेंटेंस में जो वर्ब होगी, उस वर्ब में आपको वाई का सवाल करना है। ठीक है, सवाल करने का मतलब क्या है? उस वर्ब में वाई जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? और उससे जो आंसर मिलेगा, अगर आंसर मिल जाए तो समझ जाना कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हमारा बनेगा सेंटेंस। समझ पा रहे हो? अभी हम बताएंगे कि ये हम लोग क्यों का सवाल कैसे करते हैं, वो हम सेंटेंस में आपको बताएंगे। मेन ये अधिकतर आपका जो सेंटेंस आएगा वो इसी से आ जाएगा। क्या क्या लिखा होगा? वांट, सो, वेरी, 2+V1। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिल जाए तो समझ जाना कि हमको सिंपल बनाना है, यदि तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर ये ना मिले और फिर अगर डाउट हो थोड़ी तो एक बार क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस की वर्ब को पकड़ना और उस वर्ब में क्यों का सवाल करना। जैसे हम लिख दें ही टुक अ नाइफ, फुल स्टॉप, he wanted to kill the hen। ये लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन करना यहां पे देखिए कैसे करते हैं। हमने क्या कहा? सेंटेंस की वर्ब को, ठीक है, वर्ब में आपको वाई का सवाल करना है। तो एक ये वर्ब है और एक ये वर्ब है। इसमें चला पहले वाई का सवाल करो। वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। तो टुक मीन्स क्या होता है? लेना। अब ये पास्ट में है तो लिया बोलेंगे। क्यों लिया, है ना? क्यों लिया। अब क्या ले रहा है? चाकू ना, तो बोलेंगे चाकू क्यों लिया? मारने के लिए। देखो उत्तर मिला। तो हमने क्या कहा? जिस वर्ब में वाई का सवाल करने से उत्तर मिल जाए तो समझ जाना इन्फिनेटिव से बनेगा। बात आती है सर जी इससे तो ठीक है, हम इससे करेंगे, इसमें करके देख लो। एक ही में मिलेगा। अब इसमें करके देखो, मिलेगा नहीं। अब इसमें भाई का सवाल करो जरा। क्यों चाहता था? भाई मारना क्यों चाहता था? इधर मिला कुछ। क्यों मारना चाहता था? इधर कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। इसका मतलब है ये आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता। भाई क्वेश्चन किसको कहते हैं? जिसका उत्तर है वही प्रश्न है, उसी का प्रश्न, उसको हम प्रश्न कहेंगे। अब इसका उत्तर ही नहीं है तो इसको प्रश्न कैसे कह सकते हैं? ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये आंसर होगा और ये मेन क्वेश्चन होगा। समझ पा रहे हो?
ये आपकी पहचान थी। तो फिर से एक बार बोलेंगे, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है? तो बोलेंगे 2 + v1 को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। पहचानेंगे कैसे कि हम लोग कैसे, क्या जाने उसमें क्या लिखा होगा कि इन्फिनेटिव का अगर हम प्रयोग करेंगे तो सिंपल बनेगा। तो पहचान लिखिए कि सेंटेंस फर्स्ट हो या सेंटेंस सेकंड, किसी एक सेंटेंस में वांट, सो, वेरी, 2 + v1 लिखा होगा। अगर ये ना लिखा हो तो भैया एक बार क्वेश्चन जरूर कर लेना। क्वेश्चन कैसे करेंगे अभी हमने करके बताया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखो जरा इसका, ये इंपॉर्टेंट है। आपको हम 3 स्ट्रक्चर बताएंगे और तीन स्ट्रक्चर में आपकी पूरी इन्फिनेटिव खत्म हो जाएगी। पहला स्ट्रक्चर है, लिखेंगे सेंटेंस। भाई 2 या 2 से अधिक होगा तो सेंटेंस, और ब्रैकेट में ऐसा सेंटेंस लिखना है, लिखेंगे जिसमें पहचान ना हो, जिसमें पहचान ना हो, ये हमें लिखना है। मतलब कहने का इन दोनों सेंटेंसेस में हमको वो सेंटेंस पहले लिखना है जिसमें पहचान ना आई हो, ठीक है। उसके बाद भैया आपको तुरंत दूसरा सेंटेंस में की बात करेंगे, फिर लिखेंगे सेंटेंस, ठीक है। या ऐसे लिख दीजिए, यहां पे लिखेंगे 2 + v1 + अदर वर्ड, ठीक है। और लिखेंगे जिस सेंटेंस में पहचान हो, जिस सेंटेंस में पहचान हो, ठीक है। क्या बताया हमने? इन 2 सेंटेंसों में सबसे पहले हम सेंटेंस कौन लिखेंगे? तो बोलेंगे जिसमें पहचान ना हो, मतलब जिसमें ये चीजें ना लिखी हो वो हम पहले लिखेंगे। उसके बाद 2 + v1, ये किसका होगा? तो ये जो होगा 2 + v1 जिस सेंटेंस में पहचान क्या है? ना हो, ये पहचान हो, ठीक है। इसमें होगा पहचान हो और इसमें पहचान ना हो, कोई दिक्कत? ये आपका पहला स्ट्रक्चर है, ठीक। इसके अगर ये आपको ना समझ में आ रहा हो तो ऐसा ही अब क्वेश्चन से संबंधित होगा ना, अब इसका भी एक स्ट्रक्चर लिखे दे रहे हैं, ऐसा ही बिल्कुल सेम है, ये पहचान के लिए है और वो क्वेश्चन के लिए होगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन, जब क्वेश्चन से मिले अगर तो लिख देना क्वेश्चन प्लस आंसर में जो मिला है उस आंसर में हमको पूरा नहीं चाहिए, केवल 2 + v1 + अदर वर्ड चाहिए। हम इस स्ट्रक्चर का भी प्रयोग करके बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है। और किसका प्रयोग करके? इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, ठीक है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करेंगे? तो ब्रैकेट में हम लोग यहां पे लिख लेंगे कि जब सो या वेरी ना आया हो, जब सो या वेरी ना आया हो, ठीक है। सोच पा रहे हो ना? इन दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करेंगे? तो बोलेंगे जब सेंटेंस में सो या वेरी ना आया हो। अगर सो या वेरी आ जाए तो इसके लिए हम आगे स्ट्रक्चर बताएंगे, और सो या वेरी ना आया हो तो ये सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। चलिए समझने के लिए हमने एक सेंटेंस अभी लिखा था, ही टूक अ नाइफ फुल स्टॉप ही वांटेड टू किल द हेयर, ये सामने सेंटेंस लिखा हुआ है। कह रहा है भैया सिंपल बनाइए इसका। तो हमने क्या कहा, हर एक टॉपिक की हमने आपको पहचान बताई, पार्टिसिपल में भी हमने बताई पहचान। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा टॉपिक है आपका इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव में हमने क्या पहचान बताई? हमने बताया कि किसी एक सेंटेंस में वांट, देखो भैया किसी में वांट आया है क्या? देखो मिल गया, पहले ही मिल गया हमारा वांट, ठीक। अब वांट आ गया तो क्या करना है? देखो जरा, ये पहला स्ट्रक्चर कब कब लगेगा? जब सोया वेरी ना आया हो। भैया सोया वेरी कहीं आया है क्या? नहीं आया ना, इसका मतलब यही स्ट्रक्चर लगेगा। चलो अभी इसको बनाएं। तो क्या कह रहा है? सेंटेंस जिसमें पहचान ना हो। अब इन दोनों सेंटेंसों को देख के बताओ जरा किसमें पहचान है और किसमें पहचान नहीं है। तो हमने देखा सेंटेंस को, तो इस वाले में पहचान नहीं है ना, और यही हमें यहां पे लिखना है पहले। तो यहां पे लिखेंगे ही टूक अ नाइफ, ठीक है, ही टूक अ नाइफ। अब उसके बाद में देखो प्लस का मतलब ऐसे ही है ना, 2 + v1 + अदर वर्ड जिस सेंटेंस में पहचान हो। कह रहा है जिस सेंटेंस में पहचान आई है उस सेंटेंस का हमको 2 + v1 + अदर वर्ड चाहिए। भैया इस सेंटेंस में पहचान आई है, इसका 2 + v1 + अदर वर्ड मतलब टू किल द hen। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा?
तो बनेगा हमारा ही टूक अ नाइफ टू किल द hen। आया समझ में? कैसे? देखो पहचान हमको बहुत जरूरी है। पहचान मिली वांट, मतलब वांटेड है तो वांट का ही तो रूप है। तो वांट मिला जैसे ही हमको, तो अब देखो ये स्ट्रक्चर लिखा है, जब सोया वेरी ना आया हो लगाएंगे। कह रहा सेंटेंस जिसमें पहचान ना हो। भैया इस वाले सेंटेंस में पहचान नहीं थी, हमने इसको नोट कर लिया। फिर कह रहा है 2 + V1 + अदर वर्ड। अब ये 2 + V1 + अदर वर्ड मांग रहा है, और ये किसका? जिस सेंटेंस में पहचान हो। इस सेंटेंस में पहचान आई थी, इसी का हमने 2 + V1 लिख दिया कि नहीं लिख दिया? आया समझ में? ठीक है, आगे देखो एक और सेंटेंस देख लीजिएगा। चलिए यहां पे लिखे दे रहे हैं, he wants to study। ठीक है, he wants to study और he has gone to आगरा। ये हमने लिख दिया। क्या लिखा है? he wants to study और एक दूसरा है he has gone to आगरा। कह रहे इनको जोड़िए और सिंपल बनाइए, और किसका प्रयोग करके? तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। तो अब देखिए हमने इन्फिनेटिव के लिए बेटा पहचान क्या बताई कि किसी एक सेंटेंस में वांट, सो, वेरी या 2 + V1, या नहीं तो फिर क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमने देखा कि वांट पहचान में मिल गया, और पहचान में वांट्स आ गया, ये वांट का ही तो है, वांट आ गया। अब हमको पता चल गया कि भैया ये इन्फिनेटिव से ही बनेगा सिंपल। अब इन्फिनेटिव से बनाने के लिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। पहला स्ट्रक्चर कब लगेगा? ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है कब लगेगा? जब सो या वेरी ना आया हो। तो हमने देखा कि यहां पे कहीं सो या वेरी भी नहीं आया है, इसका मतलब यही स्ट्रक्चर लगेगा। अब स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? सेंटेंस जिसमें पहचान ना हो। इसका मतलब है कि हम इन दोनों सेंटेंसों में हमको ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें पहचान ना आई हो। हमने देखा कि भैया इसमें तो पहचान आई है, तो ये तो हम लिख नहीं सकते। इस सेंटेंस में पहचान नहीं आई है, इसी को हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसको उठा लो इधर, तो बनेगा हमारा ही हैज गॉन टू आगरा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? फिर 2 + V1 + अदर वर्ड। अब ये 2 + V1 अदर वर्ड मांग रहा है, तो ये किसका चाहिए? कह रहा है जिसमें पहचान हो, मतलब कि जिस सेंटेंस में पहचान आई है उसका 2 + V1 चाहिए। तो हमने देखा कि इसमें पहचान आई है, और इसका 2 + V1 क्या है? टू स्टडी। बन गया कि नहीं बन गया? अदर वर्ड दिया नहीं है, कंप्लीट। तो हमारा बन के आएगा ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी। ठीक, अब बात आती सर इसमें क्वेश्चन करके दिखा दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन पहले इसमें वर्ब में करते हैं। इसमें हमने क्यों का सवाल किया, क्यों चाहता है। इधर मिला भाई पढ़ना, स्टडी मीन्स क्या होता है? पढ़ना। तो पढ़ना क्यों चाहता है, इधर मिला कुछ नहीं मिला। इधर तो भाई जा रहा है, तो इससे कोई तो मतलब नहीं है। अब इसमें करके देख लो, क्यों गया है? पढ़ने के लिए गया है। देखो उत्तर मिला। तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन मांग रहा है पहले, तो ये क्वेश्चन बना था तो हमने इसको नोट कर लिया। फिर आंसर का 2 + V1, तो आंसर ये बना था तो 2 + V1। देखो दोनों से बन गया कि नहीं बन गया? चाहे इससे बना लो और चाहे इससे बना लो। आ गया? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर फर्स्ट हमारा हो गया, अब आता है स्ट्रक्चर सेकंड। अब वो देखिए, तो स्ट्रक्चर सेकंड में देखना है कि आपका सो या वेरी आया होगा, उसके बाद लिखा होगा सेंटेंस सेकंड। ठीक है, ऐसे लिखा होगा वो सेंटेंस, सो या वेरी होगा एक सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस आपका लिखा होगा सामने। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो सो या वेरी होगा, सो या वेरी के स्थान पर भैया आपको क्या कर देना है? बड़काऊ को ले आना है, मतलब बड़ा वाला टू, अर्थात एडवर्ब टू कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एडवर्ब टू कहते हैं। इतना हो गया।
सोया वेरी के स्थान पे कौन आ जाएगा, बड़गऊ आ जाएंगे। अब उसका सेंटेंस सेकेंड जो होगा, इस सेंटेंस सेकेंड का हमको 2 + V1 + अदर वर्ड चाहिए। ठीक है, इस सेंटेंस का हमको क्या चाहिए, 2 + V1 + अदर वर्ड, और हमें इससे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, अब जो जहां जो जैसा है वो अपना में से कर लेंगे, कोई दिक्कत। और ये स्ट्रक्चर कब लगेगा, तो याद रखना भैया, पहली बात तो सब्जेक्ट बराबर हो, और दूसरा सो या वेरी आया हो। तो बोलेंगे जब सो या वेरी आया हो। देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट हमने लिखवाया था कि जब सो या वेरी ना आया हो। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, जब सो या वेरी आया हो। ना आने का मतलब है कि एक तरीके से स्ट्रक्चर फर्स्ट अगर नहीं आया तो दिमाग में बस यही है कि सो वेरी नहीं आया तो स्ट्रक्चर फर्स्ट है लगेगा, और सो या वेरी आ जाए अगर तो एक स्ट्रक्चर ये है और एक इसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए फिर से इसको, स्ट्रक्चर सेकंड में क्या है, एक सेंटेंस में सो या वेरी लिखा होगा और दूसरा सेंटेंस होगा, तो जिस जहां पे सो या वेरी होगा उसके स्थान पर हमको 2 कर देना है, बड़ा वाला, और सेंटेंस सेकंड का हमको 2 + V1 + अदर वर्ड कर देना है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर कब लगेगा, तो बोलेंगे सब्जेक्ट बराबर हो और सो या वेरी आया हो। चलिए भैया इसको भी हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इससे संबंधित सेंटेंस। जैसे हमने लिख दिया ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, फुल स्टॉप, ही कैन नॉट रन, फुल स्टॉप। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या है, ही इज वेरी वीक, और दूसरा क्या है, ही कैन नॉट रन। कह रहा है सिंपल बनाइए, और किसका प्रयोग करके, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। ठीक, तो भैया इन्फिनेटिव में हमने क्या पहचान बताई आपको, कि किसी एक सेंटेंस में वांट है ना, सो या वेरी या 2 + V1 इतनी चीजें आई होंगी, अगर ये ना आए तो फिर क्वेश्चन कर लेना। तो हमने देखा कि किसी एक सेंटेंस में वांट आया हो, देखो कहीं वांट आया है, इसमें आया है, किसमें नहीं आया, वांट शब्द नहीं लिखा। फिर दूसरा हमने कहा वांट ना आया हो तो चलो कोई बात नहीं, सो या वेरी आया हो, तो हमने जैसे ही पढ़ा सो या वेरी तो देखो आ गया कि नहीं आ गया, सो या वेरी, वेरी लगा। अब स्ट्रक्चर आ गया ना, जब सो या वेरी आया हो तो मतलब स्ट्रक्चर सेकंड या स्ट्रक्चर थर्ड अभी बताएंगे आगे, तब तक सेकंड देखते हैं। अब जरा देखिए क्या कहता है स्ट्रक्चर, कि जब सो या वेरी आया हो तो उसके स्थान पर हमको क्या करना है, 2, क्या करना है 2, तो यहां पे हमने लगा दिया 2, जो डॉट डॉट का मतलब है जो जैसा लिखा है वो वैसे कर लिख लेंगे। तो ही इज 2, वीक का भैया वीक रहेगा, यहां तक कोई दिक्कत। अब उसके बाद में प्लस मतलब समझ गए होगे, जोड़ना है हमको। तो अब कह रहा है सेंटेंस सेकंड जो है उसका हमको 2 + V1 + अदर वर्ड चाहिए। तो ये सेंटेंस सेकंड है कि नहीं है, ये सेंटेंस सेकंड का हमको क्या चाहिए, 2 + V1, तो पहले लगाएंगे 2, और भैया V1 यही तो है तो यहां पे लगाएंगे रन, और अदर वर्ड आया नहीं तो लगाएंगे नहीं, आया तो कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस बन के तैयार। क्या बनेगा, ही इज 2 वीक टू रन। आया समझ में। एक और देखिए, माई फादर वॉज वेरी फैट, फुल स्टॉप। ही कुड नॉट रन वेरी फास्ट, ठीक, ये लिखा हुआ है। माई फादर वॉज वेरी फैट, पहला सेंटेंस है। दूसरा है ही कुड नॉट रन वेरी फास्ट। कह रहा है इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। पहला, अब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग 8 नियम पढ़ने हैं, 8 टॉपिक को पढ़ने इसके अंतर्गत है ना। तो पहला हमने पढ़ा पार्टिसिपल, दूसरा पढ़ रहे हैं इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव में हमने पहचान क्या बताई कि वांट, सो, वेरी, 2 + V1 आया हो। तो देखिए हमारा आया कि नहीं आया, और वेरी जब आ जाए तो स्ट्रक्चर सेकंड लगेगा। देखो जब सो या वेरी आया हो और कर्ता बराबर हो तब ये लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो थर्ड है वो सेम यहां है लेकिन उसमें कर्ता बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कर्ता बराबर है ना, फादर के लिए तो ही आया है, सब्जेक्ट बराबर है, और जब सब्जेक्ट बराबर तब क्या करेंगे, सो या वेरी के स्थान पर हम 2 करेंगे।
यहां पे हम क्या करेंगे, टू करेंगे, तो जो जब अपनी जगह पे है वो ऐसे रहेगा, तो माई फादर वाज टू हो गया। अब उसके बाद में फैट, ठीक, देखो डॉट डॉट मतलब ये भी डॉट डॉट में आ जाएगा, फिर प्लस प्लस मतलब जोड़ना है हमको। कह रहा है दूसरे सेंटेंस का, सेंटेंस जो है ये दूसरा सेंटेंस है, कह रहा है इस सेंटेंस का हमको 2 + V1 चाहिए, तो ये वर्ब लिखिए, इसमें टू लगा दें तो टू रन, और वेरी अदर वर्ड में क्या आ जाएगा, वेरी फास्ट। बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। सोया वेरी की जगह पे क्या करेंगे हम, टू कर देंगे। सेंटेंस सेकंड में क्या चाहिए हमको, 2 + V1, तो सेंटेंस सेकंड ये है तो इसका पहले टू लगाएंगे, ये रन हमारा V1 के रूप में आएगा, प्लस अदर वर्ड वेरी फास्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बन जाएगा तुम्हारा माई फादर वॉज टू फैट टू रन वेरी फास्ट। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे देखते हैं। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अंतर होगा आपका, वो देख लीजिए, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर था आपका सेकंड जो था वो था आपका जब सब्जेक्ट बराबर हो, और जो थर्ड है वो जब सब्जेक्ट बराबर ना हो। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस का हमको चाहिए फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस, फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस, और इसी सेंटेंस का हमको चाहिए 2 + V1 और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये लगेगा कब, तो ये स्ट्रक्चर पहला सब्जेक्ट जब हमारा बराबर ना हो, और लिखेंगे सो या वेरी आया हो, सो या वेरी आया हो। ठीक, सो या वेरी आने पे दो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सेकेंड और स्ट्रक्चर थर्ड जो सामने लिखा हुआ है। सेकेंड में क्या था, सब्जेक्ट हमारा बराबर था, थर्ड में क्या है, सब्जेक्ट बराबर नहीं है। और आपका जो स्ट्रक्चर फर्स्ट था वो कब था, कब लगेगा, बोलेंगे जब सो या वेरी ना आया हो। अगर आ जाए तो ये स्ट्रक्चर ऊपर मतलब कि सेकेंड और थर्ड, और जब सो या वेरी ना आया हो तो स्ट्रक्चर फर्स्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब इससे संबंधित भी हम लोग, अब ये बात आती है कि ये ऑब्जेक्टिव केस कहां से आएगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिखेंगे जो सेंटेंस सेकेंड होगा, जो सेंटेंस ये वाला जो सेंटेंस सेकेंड होगा उसका एक सब्जेक्ट होगा, और उस सब्जेक्ट का हमको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे ही लिखा है तो ही का ऑब्जेक्ट यहां पे हमको हिम लिखना है, सी लिखा है हर लिखना है, दे लिखा है देम लिखना है। अब आ रहा है समझ में। ठीक, चलिए अब इसको देखते हैं, इसका भी एक सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, फुल स्टॉप, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, ये लिखा हुआ है सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, और दूसरा सेंटेंस क्या है, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड। कह रहा है इसको जरा सिंपल बनाइए, तो सिंपल बनाने के लिए 8 तरीके हैं, 8 तरीकों से हम लोग 8 नियमों से सिंपल बना सकते हैं। तो अभी तो हम दूसरा पढ़ रहे हैं, कौन सा, इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव की हमने पहचान क्या बताई कि किसी एक सेंटेंस में सो वेरी वांट 2 + V1 लिखा होगा। भैया देखो आ गया कि नहीं आ गया, वेरी आया, और वेरी जब सो या वेरी आया हो तो उसके दो स्ट्रक्चर हैं। पहला हमने बताया स्ट्रक्चर सेकेंड जिसमें सब्जेक्ट बराबर हो, और दूसरा हमने स्ट्रक्चर थर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें सब्जेक्ट बराबर ना हो। अब यहां पे देखना है कि सब्जेक्ट भैया बराबर है क्या, तो इधर बुक है और इधर सी है, क्या भैया सब्जेक्ट बराबर है, सब्जेक्ट बराबर नहीं है। और जब सब्जेक्ट बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर थर्ड का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर थर्ड क्या कहता है कि सो या वेरी के स्थान पर हम टू करेंगे, यहां पे हम लगाएंगे टू, और जो लिखा हुआ है वह हम ऐसे लिख लेंगे, द बुक वॉज टू, और जो अदर वर्ड आपका इसका वो लिख लेंगे डिफिकल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद में प्लस मतलब जोड़ना है हमें क्या, फॉर, और कह रहे सेंटेंस सेकेंड का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, वो कहां से आएगा,
सब्जेक्ट जो होगा सेंटेंस सेकंड का उसका ऑब्जेक्ट, सेंटेंस सेकंड का सब्जेक्ट क्या है सी, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो फार ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब उसके बाद 2 प्लस V1 यही तो है, लिख देंगे अंडर स्टैंड। आया, ठीक है, बोलो जल्दी से इसको भी नोट कर लें। हो गया ना, ये था आपका इन्फिनिटिव टॉपिक। चलिए इस टॉपिक से संबंधित कुछ हम लोग प्रैक्टिस के रूप में कुछ सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। चलिए ये है आपके कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के रूप में, चला देख लेते हैं। ये हमने साइड में आपके स्ट्रक्चर लिख दिए है कि कौन कब लगने वाला है। ये स्ट्रक्चर लगेगा जब सो या वेरी ना आया हो, और ये लगेगा जब सो या वेरी आया हो सब्जेक्ट बराबर हो, और ये वाला लगेगा जब सो या वेरी आया हो सब्जेक्ट बराबर ना हो, ठीक है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है मैन वर्क्स डे एंड नाइट फुल स्टॉप ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली। पहचान में देखो 2 प्लस V1 आया, ठीक, और जब 2 प्लस V1 आया तो इन्फिनिटिव प्रयोग करके सिंपल बना सकते हैं। अब स्ट्रक्चर यहां पे सो या वेरी तो आया नहीं है, और जब सो या वेरी ना आया हो तो स्ट्रक्चर फर्स्ट लगाएंगे, क्या सेंटेंस, सेंटेंस जिसमें पहचान ना हो। इसमें तो पहचान आई है, इस वाले सेंटेंस में पहचान नहीं है, तो पहले हम ये वाले लिख लेंगे। तो बनाएंगे मैन वर्क्स डे एंड नाइट, फिर प्लस 2 प्लस V1। तो अब V1 मांग रहा है तो देखो 2 प्लस V1 जिसमें पहचान हो इसी में आई है, तो लिखेंगे टू सपोर्ट हिज फैमिली, टू सपोर्ट हिज फैमिली, ठीक है। अगला सेंटेंस का नीता इज वेरी, देखो वेरी पहचान में आ गया, और जब सोया वेरी आ गया तो या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, ये लगता है कर्ता बराबर पे, ये लगता है कर्ता बराबर ना होने पे। देखो सी और नीता कर्ता बराबर है तो स्ट्रक्चर सेकंड लगाएंगे। क्या कहता है सोया वेरी के स्थान पे 2 कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो बनेगा आपका नीता इज टू पुअर। फिर सेंटेंस सेकंड का 2 प्लस V1, सेंटेंस सेकंड ये है तो इसका V1 इसके साथ जुड़ेगा, तो टू कैरी ऑन हर स्टडीज, ठीक, बन गया। आगे का ही हैज 3 डॉटर्स, देखो टू गेट, हमने कहा था ना वांट सोया वेरी 2 प्लस V1 आया तो देखो मिल गया पहचान। अब यहाँ पे सोया वेरी आया ना तो स्ट्रक्चर फर्स्ट लगाएंगे, सेंटेंस जिसमें पहचान ना हो तो इसमें नहीं है तो इसी को पहले नोट करेंगे, तो लिखेंगे ही हैज 3 डॉटर्स, ठीक। उसके बाद प्लस 2 प्लस V1 जिसमें पहचान हो तो इसमें है, तो इसका 2 प्लस V1 क्या आएगा, टू गेट देम मैरिड। बन गया कि नहीं बन गया। अगला लिखा हुआ है हरी रैन फास्ट ही वांटेड टू गेट द, वांट आया, मिल गया, इन्फिनिटिव से बनेगा ये। सोया वेरी नहीं है तो ऊपर वाला लगेगा, सेंटेंस जिसमें पहचान ना हो तो पहले हरी रैन फास्ट प्लस 2 प्लस V1 जिसमें पहचान हो, तो देखो ये पहचान तो 2 प्लस V1 लगा हुआ है ऑलरेडी, तो टू गेट द फर्स्ट प्राइज, ठीक। अगला द ट्री इज वेरी हाई, देखो वेरी आ गया, मतलब इन्फिनिटिव से बनेगा। अब वेरी आने पे सोया वेरी आने पे या तो ये लगेगा स्ट्रक्चर या तो ये लगेगा, ये लगता है सब्जेक्ट बराबर पे, ये लगता है सब्जेक्ट बराबर ना हो। देखो यहाँ पे ट्री है और इसमें आई है, सब्जेक्ट बराबर नहीं है, और जब सब्जेक्ट बराबर ना हो तो इसका मतलब ये वाला लगेगा। सोया वेरी के स्थान पे क्या करेंगे 2, बाकी सब सेम, तो लिखेंगे द ट्री इज टू हाई, ठीक। और उसके बाद में फिर 2 प्लस V1, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट बराबर देखो लिखा है फार, सेंटेंस सेकंड के साथ ना तो फार, फिर ऑब्जेक्टिव केस, ये कहां से आएगा, सेंटेंस सेकंड का जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट जो होगा सेंटेंस सेकंड का उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा मी, फिर 2 प्लस V1 क्लाइंब, और अदर वर्ड दिया नहीं है, हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस लिखो हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग
ऑफ द सेशन। फिर दूसरा सेंटेंस, ही वांटेड टू टॉप द बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। कह सिंपल बनाइए, ही वांटेड आया, ठीक। अब पहचान मिल गई। अब ये ना देखना कि वेरी है, क्योंकि वेरी है कि ये भी और ये भी है, कहाँ गया ये, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो इसका मतलब है दूसरा देखते हैं पहचान, जो क्लियर पहचान हो, कंफर्म कर दे कि नहीं हाँ यही लगेगा। वांट आया, लगा दो। जिसमें पहचान ना आई हो, क्योंकि सोया वेरी वाला नहीं, ये लगेगा जिसमें पहचान। तो अब ये वाला पहला लिखेंगे, जिसमें पहचान ना आई हो तो वांट मेन माना जाएगा। अब तो लिखेंगे हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस in his studies right from the very beginning of the session। ठीक। अब इसका 2 + V1 तो टू टॉप द बोर्ड में पोस्ट ऑफिस एग्जामिनेशन। ये हमारे कुछ सेंटेंस थे, आया समझ में। इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर थोड़ा सा वर्क देते हैं। ये आपके 2 सेंटेंस हैं जिनको आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि इनका क्या बनेगा। इन्फिनेटिव बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, मतलब इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस, ठीक है। ये आपको इसको नोट कर लीजिएगा और इनको आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। अब इसे ज़रूर बताएं, और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह के टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।